तो आज के हमारी कहानी का उन्वान है नामुकम्मल धुनों का मुहाफ़िज़। सुनने में ही कितना पुरस्कार और आप कह सकते हैं एक अदबी सा लगता है ना। चलें देखते हैं कि इस उन्वान के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। और कहानी शुरू होती है इस एक जुमले से। जरा गौर कीजिएगा। उसकी किताबें कागज और रोशनाई से नहीं बल्कि यादों और ख्वाबों से बनी थीं। वाह, यहीं से एक जादुई दुनिया की बुनियाद पड़ जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ख्वाबों के इस कुतुबखाने में, एक ऐसी जगह जहां वो कहानियां रहती हैं जो कभी लिखी ही नहीं गईं। तो मंजर कुछ यूं है कि विरीदिया नामी शहर की एक पुरानी पथरीली सी गली है और उसके बिल्कुल आखिर में वो आखिरी लाइब्रेरी खड़ी है। एक ऐसी जगह जो देखने में जितनी पुरानी लगती है उतनी ही जादुई भी है। और इस लाइब्रेरी की देखभाल कौन करता है? एलारा, एक ऐसी औरत जिसकी उंगलियों पर हमेशा रोशनाई के दाग रहते हैं और जिसकी खामोशी उसकी बातों से ज्यादा गहरी है। वो खुद लाइब्रेरी की तरह एक भेद है। अच्छा, तो ये अनलिखी कहानी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम कहानियां नहीं है। ये असल में किसी इंसान की वो सलाहियतें हैं जो अधूरी रह गईं। वो ख्वाब हैं जो भुला दिए गए, वो अल्फाज हैं जो कभी कहे नहीं गए, और वो मेहरबानियां हैं जो खुफिया रहीं। ये वो जिंदगियां हैं जो जी जा सकती थीं मगर जी नहीं गई। अब होता यह है कि सबसे ऊंचे शेल्फ पर रखी एक किताब अलग ही तरह से धड़क रही है, जैसे उसमें कोई बेचैनी हो, कोई पछतावा हो, और उसके सरवरक पर एक नाम लिखा है, एलिस्टियर फिंच। तो अब कहानी का मरकज बनता है पछतावे का ये बोझ, और हम देखेंगे कि एक शख्स इस बोझ को अपनी खामोशी में कैसे उठाए फिरता है। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही है और एक आदमी लाइब्रेरी में दाखिल होता है। उसके कंधे झुके हुए हैं जैसे उन पर कोई अनदेखा बोझ रखा हो। जी हाँ, ये वही है, एलिस्टियर फिंच। उसे खुद भी ठीक से नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया है। वो बस इतना कहता है, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे बस एक कशिश महसूस हुई। ऐसा लगता है जैसे ये जगह उसे खुद बुला रही है, अपने माजी का सामना करने के लिए। और जैसे जैसे वो लाइब्रेरी के गलियारों में आगे बढ़ता है, उसे हर किताब से कुछ महसूस होता है। कहीं से एक नर्म सी लोरी की आवाज़, तो कहीं से हंसी का एक फव्वारा। फिर उसे अपने वालिद की किताब नजर आती है, जिससे लकड़ी के धुएं और वायलिन की खुशबू आ रही थी, और साथ ही एक उदास सी मुस्कुराहट, उस ख्वाब की जो उसके वालिद कभी पूरा ना कर सके। यहां से कहानी अपने सबसे जज्बाती मोड़ पर आती है। अब वक्त है 40 साल पुरानी खामोशी का सामना करने का। और फिर एलिस्टियर इतराफ़ करता है, कहता है, ये मेरी अपनी खामोशी है जिससे मैं भाग नहीं सकता। देखिए, इसका पछतावा किसी की हुई गलती का नहीं बल्कि कुछ ना करने का है, जिंदगी भर की खामोशी का। दरअसल उसे एक मूसीकार बनना था, लेकिन वो अपनी सबसे बड़ी, सबसे अजीम धुन लिखने से इतना डरता रहा कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ मौसीकी की थ्योरी सिखाते हुए गुजार दी। जहां सुर होने चाहिए थे वहां बस खामोशी थी। और तब इलारा बोलती है, वो कहती है, लाइब्रेरी वो नहीं रखती जो था, ये वो रखती है जो हो सकता था। कभी कभी ये मुकम्मल होने का इंतजार करती है। यानी ये सिर्फ वजाहत नहीं थी, ये एक मौका था, एक उम्मीद थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अब वक्त है एक कहानी को दोबारा लिखने का, एक आखिरी सुर के जादू से। तो तख्लीक का अमल शुरू होता है। सबसे पहले सामने है एक खाली सफ़ा, जिसका खालीपन भी खौफनाक है। फिर इलारा उसे एक जादुई कलम देती है, सितारों की रोशनी वाला कलम, और एलिस्टियर इससे सिर्फ सुर नहीं लिखता, वो अपने वालिद की यादें लिखता है, अपने ख्वाब का दर्द लिखता है। और फिर इस कलम की नोक से सुर खुद बहुत निकलकर एक मुकम्मल सिम्फनी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? एलिस्टियर फिंच की वो किताब जो पहले एक सादा सुरमई रंग की थी और जिससे पछतावे की बेसुरी आवाज आती थी, अब वो चांदी और कोबाल्ट के नक्शोनिगार वाली एक खूबसूरत किताब बन चुकी है, जिससे एक मुकम्मल हमाहंग धुन सुनाई देती है। वो शख्स जो कभी कंपोजर नहीं बन सका था, वो शख्स जिसने आखिरकार ये कर दिखाया। तो कहानी के इस आखिरी सुर के बाद क्या हुआ? पछतावे का ये सफ़र अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा? वो जो एक कुचल देने वाला बोझ था, वो अब खत्म हो चुका है। इसकी जगह एक बहुत गहरे और थके हुए सुकून ने ले ली है। ये कोई कामयाबी या शोहरत की कहानी नहीं, ये जिंदगी भर के बोझ से आज़ादी की कहानी है। और आखिर में एलिस्टियर कहता है, ये किसी ऑर्केस्ट्रा के लिए नहीं है, ये मेरे वालिद के लिए है और मेरे लिए। तो असल बात ये थी कि इस तख्लीक का मकसद दुनिया को दिखाना नहीं बल्कि खुद को मुकम्मल करना था।
फिर सुबह होती है और एलिस्टियर उस लाइब्रेरी से चला जाता है, लेकिन अब वो शख्स नहीं जो रात को आया था। ये वो शख्स है जिसने आखिरकार अपनी ही कहानी के साथ सुलह कर ली है। एलिस्टियर की कहानी तो मुकम्मल हो गई, लेकिन ये हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी नामुकम्मल धुन कौन सी है।